अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम साइंस क्लास 2 से लेकर 8 तक जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, आज हमारा टेस्ट नंबर 2 है। अच्छा, ये साइंस 2 से लेकर 8 तक क्लास के जितने भी एमसीक्यूज हैं, बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने तकरीबन 900 प्लस एमसीक्यूज जो है वो कंपाइल किए हैं, और इंशाल्लाह डेली 50 एमसीक्यूज का जो टेस्ट होगा, तो इंशाल्लाह ये कुछ ही दिनों में हमारे 2 से लेकर 8 तक साइंस क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ हमारी 9th और मैट्रिक की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 9th के बुक को जो है वो फोकस किया हुआ है, जिसमें हमारी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है और मैथमेटिक्स है। उसके अलावा फिर हम आखिरी जो लेक्चर चलाएंगे वो 2 से लेकर 8 तक जितनी भी मैथ्स है हमारी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ये हमारी जो 2 से लेकर मैट्रिक तक जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी रिकवर हो जाएंगी। और मेरा ये तरीका होता है कि मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ उससे एमसीक्यू टेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और उसकी की जो हमारी है वो यूट्यूब पे जो है वो अपलोड हो जाती है, और हमारा जो क्वेश्चन पेपर है अब वो हमारा जो फेसबुक पेज है खान नॉलेज वर्ल्ड, उस पर जो है वो अपलोड हो जाता है। चलें, टाइम वेस्ट नहीं करते, पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। अ फ्रूट डेवलप फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, तो ये हमारे पास है फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 2 है मैंगो इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रूट दैट जूसी, ठीक है। तो ये जूसी जो है हमारे पास इसका जो राइट आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इनसाइड विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर सीड फॉर्म, तो ये फ्रूट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है विच फ्रूट कंटेन्स मैनी सीड, तो ये पपैया है। क्वेश्चन नंबर 5 है द हार्ड कवरिंग सीड, उसको हम बोलेंगे सीड कोट। क्वेश्चन नंबर 6 है अ सीड हैज टाइनी पोर अलो एयर एंड वाटर, मतलब जो सीड में थोड़े थोड़े सुराख होते हैं, तो वो आपको एयर एंड वाटर को अलो करते हैं अंदर आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है इनसाइड द सीड देयर इज अ स्मॉल बेबी प्लांट। क्वेश्चन नंबर 8 है द सीड लीव स्टोर फूड, मतलब सीड की जो लीव्स होती हैं उसमें जो फूड होता है वो स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अ बीन सीड कंटेन्स हाउ मेनी सीड लीव्स, तो उसमें दो होती हैं बीन सीड में। क्वेश्चन नंबर 10 है अ मेल सीड हैज हाउ मेनी सीड लीव्स, तो ये 1 होता है। अच्छा, कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि मैं ये रोजाना बहुत ज्यादा काम होता है, तो इसी वजह से मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इससे एमसीक्यू को आप कंफर्म कर लें, वो मैं आप लोगों को कंफर्म करके बता दूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है अ पुश और पुल एंड ऑन एज ऑफ इज कॉल्ड फोर्स, तो पुश और पुल को आप फोर्स बोलते हैं, ये फिजिक्स का एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 12 है टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट वी नीड मोर फोर्स, अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है या कोई जो भारी है, तो उसको हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी वो हिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच थिंग हेल्प ह्यूमन इन डूइंग वर्क, तो वो मशीन हैं, मशीनों ने हमारा काम आसान किया है, तो इसी वजह से वो हेल्प करती है ह्यूमन की काम करने में। क्वेश्चन नंबर 14 है अ बोतल ओपनर, जो जिससे हम बोतल खोलते हैं, वर्क एज स्मॉल लीवर, ठीक है, तो वो लीवर के तौर पे जो वो काम करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है द एनर्जी सोर्स फॉर मशीन इज कॉल्ड फ्यूल, मतलब मशीन में हम फ्यूल डालते हैं तभी जो है वो काम करती हैं, इसी वजह से वो उनके लिए क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्यूल प्रोवाइड अ मशीन विद एनर्जी, ठीक है। फ्यूल प्रोवाइड जो होती है वो मशीन को वो क्या करती है, एनर्जी देती है। क्वेश्चन नंबर 17 है स्मॉल मशीन आर यूज टू मेक वर्क इजी, मतलब जो छोटी छोटी मशीन होती है, जैसे कैंची का मिसाल ले लें या कोई और चीथा की कैंची का ही ले लें, तो वो आप देखें कितनी जल्दी से आपकी चीज़ों को जो है वो कट करती है। जो छोटी मशीन है लेकिन काम बहुत आसानी से करती है और इजीली करती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 है द फ्यूल फॉर अर ह्यूमन बॉडी इज फूड, मतलब हमारा जो हम इंसान जो फूड खाते हैं वो दरअसल हमारे लिए क्या है, फ्यूल है, जैसे मशीन को फ्यूल की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच मशीन इज यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, तो क्रेन है जो हैवी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, लिफ्ट करती है या उठाती है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है द फ्यूल यूज इन स्टीम इंजन, वो होता है कोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस लाइट। क्वेश्चन नंबर 22 है all natural light on earth comes from the sun. Question number 23 है an object that shine on its own is called luminous object, ऐसा ऑब्जेक्ट जो है खुद से जो है वो जले तो उसको हम luminous ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है द मून इज कंसिडर्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडी, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मून चमकता तो है लेकिन किसी उसकी अपनी जो लाइट नहीं है, तो दूसरी वजह से इसको नॉन ल्यूमिनस बॉडी बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है ऑब्जेक्ट दैट अलो ऑल लाइट टू पास और ट्रांसपेरेंट। क्वेश्चन नंबर 26 है ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट सी थ्रू और गॉड, जिसमें से हम ऑब्जेक्ट में से ना देख सकें, जैसे बुक ले लें, बुक में से आप क्या दूसरी तरफ देख सकेंगे, नहीं देख सकेंगे, या जिसमें से लाइट पास ना हो तो उसको हम बोलेंगे ओपेक लाइट, सॉरी ओपेक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 27 है अ रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 28 है द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज सेम शेप, अरे अगर आपका शेडो बनता है, इंसान का ही शेडो जो बनता है,
उसकी जो शेप होती है वो सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू लाइट इट्स शेडो अपीयर बिगर। अगर आप लाइट के करीब करीब जाएंगे तो आपका शेडो जो है वो बड़ा बड़ा होता जाएगा। ये तो आप लोगों ने बचपन में भी देखा होगा और अभी भी आप लोगों ने फील किया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एट नून व्हेन द सन इज ओवरहेड, मतलब हमारे सर के ऊपर जब सन होता है तो हमारा जो शेडो बनता है वो अंडर द फीट। तो सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, हीट मेक्स और बॉडी फील वार्म। क्वेश्चन नंबर 32 है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 33 है, हेयर और फुर ऑन एनिमल्स बॉडी कीप देम वार्म, मतलब जो उनके ऊपर मेरे ख्याल से जो एक सर होता है या एक हेयर होते हैं किसी जानवर के ऊपर, तो वो गर्म करने के लिए उनको मदद करते हैं। हीट इज प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 34 है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, वो है हीट इज प्रोड्यूस मेनली बर्निंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मेटल्स दैट अलो हीट टू पास और कॉल्ड गुड कंडक्टर। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है, प्लास्टिक इज कंसिडर्ड अ कंडक्टर ऑफ हीट दैट इज पुअर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 मतलब प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। कुकिंग पॉट हैंडल्स और मेड फ्रॉम मटेरियल्स दैट आर क्या है वो पुअर कंडक्टर्स। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, रबिंग और हैंड प्रोड्यूस हीट, मतलब अगर आप अपने हाथों को रब करते हैं तो हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वी सिट अंडर ट्री टू अवॉइड हीट ऑफ द सन। ठीक है, मतलब हम किसी ट्री के नीचे बैठते हैं तो जो उसकी हीट होती है उससे अवॉइड करने के लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 40 है, नियर द सोर्स ऑफ हीट वी फील वार्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सोर्स ऑफ हीट का मतलब क्या है कि किसी जो लाइट जो हीट छोड़े, कोई जैसे कि आप किसी आग के बराबर में चले जाएं तो आप गर्म महसूस करेंगे। स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई एट नाइट। ठीक है, ये तो सिंपल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, स्टार्स आर जायंट बर्निंग बाल्स ऑफ गैसेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द सन प्रोवाइड ह्यूमंस विद हीट एंड लाइट। क्वेश्चन नंबर 44 है, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ अबाउट मिलियन किलोमीटर। कितने हैं? 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो दूर है, इतना डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 45 है, द मून इज नियरली हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, तो वो है 4 लाख जो है किलोमीटर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, deep hole present on the moon's surface are called craters. Question number 47 है, which statement about the moon is false? The moon has air. Question number 48 है, the moon takes about days to complete one round on earth. तो ये 28 days में अपना राउंड जो है मून कंप्लीट करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, the sunlight help us our skin to make vitamin, तो वो विटामिन डी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, the sun is actually star। ठीक है। अच्छा, ये जल्दी-जल्दी मैंने आप लोगों को ये सारी जो है बता दी ताकि आप लोगों को, क्योंकि पहले भी टेस्ट आप लोगों ने करनी है केमिस्ट्री की और दूसरी ये टेस्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।